पिछले चैप्टर में तुमने देखा होगा कि 11 बहुत सुधार चुका था, इसलिए उसने सोचा कि उसे असली लड़ाई का अनुभव कराना चाहिए। इसके बाद वे जिम में गए और मैच के लिए नामांकन किया। जैसा कि उम्मीद थी, 11 ने अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से हरा दिया और युद्ध जीत लिया। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। शियू ने 11 को वापस बुला लिया ताकि उसे उचित विश्राम मिल सके। अचानक चेंकाई ने शियू से बात की, पूछते हुए क्या वो भी पिंगचन से टेमर हैं या शायद एक छात्र। उसका इरादा बेअदबी करने का नहीं था, वो बस जानना चाहता था कि आखिर वो किससे हार गया, क्योंकि उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। भाग्य से जिरयू को उसके सवालों से कोई परेशानी नहीं हुई, तो उसने उसे बता दिया कि वो कौन है और यह भी कि वो ग्लेशियर सिटी से स्नातक है, जिसने चेंकाई को चौंका दिया, क्योंकि पिंगचेंग डिस्ट्रिक्ट तो ग्लेशियर सिटी के एक उपनगर में ही है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि शिक्षा की गुणवत्ता शहर की अपेक्षा कम होगी। इसलिए कुछ मेधावी छात्र शहर के स्कूलों में दाखिल होने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। वो पिंगचेन में तो ढांसू स्टूडेंट है, पर शहर के किसी स्टूडेंट के सामने कुछ भी नहीं लगता। पर फिर भी उसे इन दोनों के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा, तो उसने अंदाजा लगा लिया कि शियू तो शहर के जबरदस्त यंग टेमर्स में से एक होगा। इससे उसे एहसास हुआ कि हमेशा कोई ना कोई उससे भी बेहतर होता है, तो उसने और ज्यादा मेहनत करने का सोचा। लेकिन जैसे ही शियू वहां से चले गए, चेंकाई को लगा कि शियू ने कुछ तो ठीक से नहीं बताया था, क्योंकि वो भी तो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले थे और ग्रेजुएशन सिर्फ 1 महीने दूर था। लेकिन शियू ने तो कहा था कि उसने हाल ही में ग्रेजुएट किया है। रेफरी ने देखा कि चेंकाई बैटल मेजर के ग्रेजुएशन टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो उसने साफ किया कि अन्य मेजर्स जैसे कि रेफरी, मेडिकल और ब्रीडिंग वालों का ग्रेजुएशन इंटर्नशिप्स और जॉब प्लेसमेंट्स की वजह से जल्दी हो जाता है। ये सुनते ही वो बहुत चौंक गया, क्योंकि जिसने उसे हराया वो तो बैटल मेजर भी नहीं था। और मुसीबत में और इजाफा रेफरी ने उसे याद दिलाया कि उसके आइस आर्माडिलो को ट्रीटमेंट की जरूरत है। और हाँ, ये एक खेल था, लड़ाई है तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के खर्चे देने होंगे। इधर शिर्यू को ताज्जुब हुआ कि वो ऊंचे लेवल के प्रतिद्वंद्वियों को चैलेंज नहीं कर सकता, जिस पर काम वाले ने उसे याद दिलाया कि यही नियम है। टैमर्स को उनके पालतू जानवरों के लेवल्स के अनुसार ग्रुप में बांटा जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है उसका प्रतिद्वंद्वी किसी से लड़ना नहीं चाहेगा जो कमजोर हो उससे, जिससे वो निराश हो गया, क्योंकि उसे पता है कि सबने देख लिया जो लड़ाई उसने आराम से जीत ली थी अपने आयरन ईटर के साथ, जिसका लड़ाई बढ़ाने का स्तर प्रोफिशिएंट लेवल हार्डन है। तो उसे मैच मिलना मुश्किल होगा जब तक कि कोई लेवल 7 से 10 वाले कैटेगरी का ना हो। लेकिन ये आखिरी रास्ता नहीं था, क्योंकि काम वाले ने सुझाव दिया कि वो किसी अपने को जानने वाले से लड़ाई कर सकता है और वो एक अखाड़ा किराए पर ले सकता है, और वे दूसरी सेवाएं भी मुहैया कराएंगे। दुर्भाग्य से शियू अलग थलग रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें तो पता ही नहीं चला कि प्रतिद्वंद्वी कहाँ ढूंढे, और वहाँ उनका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। इसलिए उसने बस काम वाले को धन्यवाद दिया और जगह छोड़ के टेमर्स एसोसिएशन की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वहीं मिशंस स्वीकारने और ऐलान करने का काम भी होता है, जिसमें इनाम के साथ मिशंस पर टेमर्स जा सकते हैं और उन्हें पूरा करने पर इनाम भी मिलते हैं। और इंटर्न टेमर्स के लिए मिशंस की लिस्ट पहले ही तैयार कर दी गई है, तो टेमर्स को इन मिशंस में परखा जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हर 3 महीने में टेमर्स एसोसिएशन के द्वारा पिंगचेंग में इंटर्न टेमर्स के लिए वाइल्डरनेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये प्रोग्राम्स इसलिए होते हैं कि स्थानीय इंटर्न टेमर्स को ट्रेन किया जा सके, क्योंकि हर शहर चाहता है कि और ज्यादा पेशेवर टेमर्स हों जो काबिल भी हों। इसका मतलब है मिशंस और वाइल्डरनेस ट्रेनिंग सेशंस इंटर्न टेमर्स की बुनियाद बनाने के लिए होते हैं, जबकि ट्रांसेंडेंट रैंक से नीचे के मिशंस टेमर्स और उनके पेट बीस्ट्स की ट्रेनिंग पर केंद्रित होते हैं। मुख्य रूप से ये इंटर्न टेमर्स के लिए ट्रेनिंग वेन्यू प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, इसलिए ऐसे मिशंस थकाने वाले और बिना इनाम वाले होते हैं। हो सकता है वो अपने पेट बीस्ट्स से ईंटें ढुलवाकर ज्यादा कमाई कर ले, पर पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है कि इन मिशंस से एक सही होड़ का सामना करने वाला मिल जाए। अगर वो सही होड़ का सामना करने वाला नहीं भी ढूंढ पाता है, तो भी वो 11 की ट्रेनिंग के लिए मुफीद मिशंस ढूंढ सकता है। में बिल्कुल शक नहीं है, अदामंट रह के वो ये काम करना चाहता है, क्योंकि वो 11 की मानसिक और शारीरिक सेहत का ख्याल रखता है। इसलिए उसे घर पे हर वक्त ट्रेन नहीं करा सकता, क्योंकि रोज इमारत से छलांग लगाने से उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा, और उसने देखा कि लड़ाई के बाद 11 खुशी से खिल उठा था। इसके साथ वह आगे बढ़ा और पहले एक स्टार मिशन को देखा, मगर ये उसे चौंकाने वाला था, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन था जिसमें उसे संगठित आवारा बिल्लियों को पकड़ना था जो चोर संगठन बन गई थीं। पर अगर ऊपर वाले जानवरों की बुद्धिमत्ता का स्तर देखें तो उनके द्वारा संगठन बनाना संभव ही है। इसलिए ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उन्होंने क्या चुराया होगा, और वो इस क्वेस्ट को इसकी अजीबोगरीब होने की वजह से पास कर दिया, जबकि वो अगले मिशन को देखने लगा। लेकिन उसे निराशा हुई, क्योंकि वो मिशन एक हवा प्रकार के पालतू जानवर को स्पैरिंग साथी ढूंढने के लिए था, तो उसे भी माना कर दिया। इसके साथ पहले से 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन शिर्यू अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि कौन सा मिशन ले, क्योंकि 11 के लिए कोई भी मुफीद नहीं था।
और कुछ मिशन साफ तौर पर टेमर्स को सस्ते में रखने की फिराक में है, जैसे कि लोकल रेस्टोरेंट ने जीवित हवा के टिड्डों को पकड़ने का काम दिया है। हालांकि हवा के टिड्डे बढ़िया जानवर हैं, पर वो खेती के लिए कीट भी हैं और साथ ही वो खाने में भी स्वादिष्ट हैं और उन्हें इस तरीके से टिड्डे जुटाना पालने वालों से खरीदने से सस्ता पड़ता है। इसका एकमात्र नुकसान ये है कि ये तरीका कम कारगर है, पर ये कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। तो ये काम ठीक लग रहा है, लेकिन 11 उड़ नहीं सकता। मतलब इसे ये काम पूरा करने में मुश्किल होगी, क्योंकि हवा के टिड्डे हवा का पंख स्किल का इस्तेमाल करते हैं। वो तो बहुत तेज और चुस्त हैं, जबकि 11 तो सिर्फ अपने शरीर को मजबूत बना सकता है ताकि आइस आर्मेडिलो के तेज हमले का सामना कर सके। और 11 की प्रतिक्रिया की गति और दृष्टि इन चुस्त दुश्मनों के खिलाफ कमजोर साबित होगी। अचानक इसे देखते हुए शियू को एहसास हुआ कि उन्हें अगली बार 11 को सुपर साइट सिखाना चाहिए, क्योंकि आयरन ईटर की धमाकेदार ताकत के साथ सुपर साइट, जो दुश्मन के हमलों को बिल्कुल सटीक तरीके से पहचानने में मदद करती है, 11 के युद्ध क्षमता को जरूर बढ़ाएगी। और 11 को सुपर साइट सिखाने के बाद वो इसे ये मिशन पर लगा सकता है ताकि इसके रिफ्लेक्सेस को ट्रेन किया जा सके। तो वह अगले मिशन को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। खुशकिस्मती से ये मिशन इस समय के लिए ज्यादा मुफीद लग रहा है, क्योंकि अर्थ चूहे पालतू जानवरों की दुनिया में सबसे नीचे होते हैं और इनकी रेस स्किल अर्थ एस्केप होती है, जो कि बस उन्हें जमीन के नीचे भागने की इजाजत देती है। और लड़ाई की ताकत के मामले में अर्थ चूहे आवारा कुत्तों के बराबर होते हैं, तो बड़े लोग तो हाथ में हथियार लेकर भी इनसे निपट सकते हैं। पर अर्थ चूहे जल्दी से प्रजनन करते हैं, तो आमतौर पर इनकी संख्या बहुत हो जाती है। साथ ही ये फुर्तीले होते हैं और खतरे में एक साथ मिल जाते हैं। तो इन चूहों के खतरे को केवल उनके लेवल से नहीं निर्णय किया जा सकता। शुक्र है कि इनका आमतौर पर क्या एक्शन होता है, बाकी जीव से मिलने पर भाग जाना होता है, अगर और कोई चारा ना हो, नहीं तो ये और भी बड़ी मुसीबत बन जाते। फिर भी ये हवा के टिड्डों से भी ज्यादा बुरे होते हैं। इन्हें 4 बड़े कीटों में से एक माना जाता है। शहर में भले ही कम हो, गांवों में तो ये धरती के चूहे भरमार हैं। इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना मुश्किल है, सबके लिए सिरदर्द बन गए हैं। इसलिए पिंगकिंग जिले के कई गांवों ने मिलकर एक अर्थ रैट एक्सटर्मिनेशन मिशन निकाला है। ये एक लंबी अवधि का मिशन है। पकड़क हर दिन पार्टी बना के उन चूहों को खत्म करने निकलेंगे। इसके साथ शियू ने इस मिशन को चुना। हालांकि ये धरती के चूहे मारना जिंदा हवा के टिड्डे पकड़ने से आसान नहीं हो सकता, पर ये 11 की फुर्ती बढ़ाने का अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि 11 को धरती के चूहे ढूंढकर उन्हें भागने से पहले उन्हें खत्म करना होगा। बिल्कुल खेल में मोल को ठोको जैसा शिर्यू को लगता है कि ये और बेहतर है। चूंकि 11 का हार्डन पहले ही काबिल लेवल पर है, तो अब सही समय है कुछ अलग काम करने का। इत्तेफाक से चेन काय भी वहां था, तो उसने बिना हिचकिचाहट के उससे बातचीत की, जबकि चेन काय ये सोच रहा था कि एलीट जैसे शिर्यू किस तरह के मिशन लेंगे। इसलिए उसने शिर्यू से पूछा ताकि उसकी पसंद से सीख सके, लेकिन उसे हैरानी हुई जब वो मिशन चूहे मारने का था और शिर्यू अकेले ही ये सब करेंगे। उसकी इस प्रतिक्रिया से शिर्यू कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, जिस पर उसने समझाया कि लोग आमतौर पर इस मिशन को ग्रुप में करते हैं, क्योंकि अर्थ रैट चालाक होते हैं, इसलिए दूसरों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान होता है। जैसे ही उसने समझाना खत्म किया, उसने इस एक्सपर्ट के साथ रहने का मौका देखा, तो उसने साथी बनाने के लिए पूछने में देर नहीं की, जिसने शिर्यू को अजीब कर दिया, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक वो कोई खूबसूरत लेडी नहीं है और उसने पिछली लड़ाई में चेन काय को हरा दिया था। इसलिए वो मानता है कि उसके लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। इसलिए उसने उसके ऑफर को नम्रता से मना करने की कोशिश की, उसे बताते हुए कि उन दोनों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर चेन काय एकदम बेवकूफ की तरह था, तो उसे शिर्यू का इशारा समझ ही नहीं आया। और चूंकि चेनकाय भी जोड़ने पर अड्डा हुआ था, इसलिए उसने कहा कि वो अपने 2 क्लासमेट्स से पूछेगा कि क्या वो भी उनके साथ आ सकते हैं, ताकि उनमें से एक अर्थ रैट को रोक सके जबकि दूसरे हमला करें। इस तरह यह ज्यादा कारगर होगा। तुम्हें क्या लगता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए चेनकाय ने समझाया कि मिट्टी के चूहे तो बस थोड़े से होते हैं, डरने की कोई बात नहीं, पर अगर ये बहुत सारे इकट्ठा हो जाएं तो परेशानी वाली बात है। तो शायद शियू को लगा कि पार्टी बनाना बुरा आइडिया नहीं है। और भाई, वो हमेशा अकेला भी तो नहीं रह सकता, इसलिए उसने चेनकाय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि एक स्टैंडर्ड 4 सदस्यीय पार्टी बनाई जाए, जिससे चेनकाय बड़ा खुश हो गया, क्योंकि वो तो बस यही देखना चाहता था कि शिर्यू अपने पालतू जानवर को कैसे ट्रेन करता है। आखिर वो एक आलसी लोहा खाने वाले को कितना अच्छा ट्रेन कर सकता है। बाद में शियो हर्ब्स हॉल में लौटा, जिससे वहां का कामगार चकित रह गया, क्योंकि इस महीने ये उसकी तीसरी विजिट थी। वो सोचने लगा कि ये आखिर करता क्या है। उसी समय शिर्यू ने कामगार के चेहरे पर शक को देखा, तो उसने ये बहाना बनाया कि उसके पालतू जानवर अभी हाल ही में बहुत ट्रेनिंग और लड़ाई कर रहे हैं और छोटे से ही उसकी तबीयत कमजोर रही है, इसलिए उसे दवा की जरूरत है। पर कामगार ने उसकी बकवास नहीं मानी।
लेकिन फिर भी उसने शिर्यू को वो सप्लीमेंट्स दे दिए जो उसने मांगे थे, क्योंकि शिर्यू उसका सबसे अच्छा ग्राहक था। जबकि अब शिर्यू सोच रहा है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे सप्लायर पे स्विच कर ले। कुछ ही पल बाद शिर्यू और 11 पागलों की तरह खाने में जुट गए। उसके बाद वे दोनों एनर्जी से भरपूर हो गए। तो शिर्यू ने फौरन 11 को पास बुलाया, क्योंकि उसे एक नई स्किल सीखने का वक्त आ गया था, जिससे 11 कुछ निराश हो गया। आखिरकार वो हमेशा ये कहना चाहता था कि वो अपनी मेहनत के दम पर मजबूत है, लेकिन इस वक्त वो ये बात कह नहीं पा रहा है, क्योंकि शिर्यू उसे सुपरसाइट सिखा रहा है, जिसे वो मानसिक ऊर्जा से सक्रिय कर सकता है। इससे उसकी नजर तेज हो जानी चाहिए और वो रात में साफ साफ देख पाएगा। तो शिर्यू के सिखा देने के बाद 11 बाहर गया, यह देखने के लिए कि नई स्किल कितनी कारगर है, और अपने हैरानी के लिए स्किल गजब की असरदार निकली, जिससे वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे रात में ट्रेनिंग करने में आसानी होगी। इससे उसकी जो आलस्य की वजह से कमी रह गई थी, सब पूरी हो जाएगी। इधर शिर्यू हैरान थे कि अब उनकी स्किल हैंडबुक का कूलडाउन पूरे 48 घंटे का हो गया था, पर 11 को हाई स्पिरिट में देखकर उन्होंने सोचा, छोड़ो इसे और बस रिकवरी पे फोकस करते हैं। उम्मीद ये करते हुए कि 11 आज रात स्टील बोर्ड से टकराएंगे नहीं तो वो अच्छे से सो पाएंगे। इधर चेनकाइस की रेजिडेंस पे चंकाई अपने क्लासमेट्स के साथ गप्पे लगा रहे थे। उन्हें कल के अर्थ रेट मिशन के लिए साथ चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो हैरान रह गए जब श्वन्यू ने उन्हें जवाब दिया कि उसने उन्हें एरिना में देखा था, जिससे वो अपना पेय छिड़क दिया। इस पर वो घबराकर जवाब दिए, नादान बनने का नाटक करते हुए। बदकिस्मती से उनके लिए यूएस ने सब कुछ देख लिया था। माओ चनकाई को एहसास हुआ कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अगर श्वानयू ने सच में देख लिया होता कि एरिना में उनके साथ क्या हुआ, तो इसका मतलब सारी क्लास की लड़कियों को भी पता चल जाएगा, और ये भी कि पूरी क्लास जान जाएगी कि उन्हें किसी अनजान आदमी से हार मिली थी। और उसकी हैरानी में और इजाफा हुआ। यूए पूछ रही थी कि क्या वो जानते हैं कि वो पालक कौन था, क्योंकि वह सोच रही थी कि उससे कुछ लोहा खाने वाले पालतू जानवरों को पालने की टिप्स ले, लेकिन वो बहुत जल्दी चले गए और वह नहीं कर पाई। उसे पकड़ो, जिस पर जीन काई ने जवाब दिया कि वो सही इंसान के पास आई है, क्योंकि उन्हें 2 सदस्यों की जरूरत है। जैसा कि उसने तुमसे पूछा कि किसी और टेमर को कैसे ढूंढें जिसके पास कंट्रोल टाइप का पेट बीस्ट हो, क्योंकि उनके पास पहले से ही काफी हमला करने की शक्ति है। अगले दिन वो सब अपनी तय की गई जगह पर मिले, लेकिन शिरोय ठीक से सो नहीं पाया था। 11 की वजह से नहीं, क्योंकि उसने उसे कल रात सोने दिया था, पर स्किल सिखाने के बाद के असर बहुत तेज थे। और जब वो सोच रहे थे कि बाकी लोग कहां हैं, वो अचानक पहुंच गए और उन्हें आराम से नमस्ते किया। तो चंगखाई ने उन्हें शिव के तौर पर श्वेनयुए से मिलवाया, जो उसका क्लासमेट है और यूएस दोस्त एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल से टेमर यू जिंग जिंग से, जिस पर शिव ने अदब से हेलो कहा। पर आश्चर्यजनक तौर पर शिव ने पहले ही उन्हें प्रभावित किया हुआ था, क्योंकि लड़कियां पहले से ही उसे मास्टर बुला रही थीं, जो उसे भ्रमित कर रहा था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसने कुछ किया भी था। तो चंकाई उसे समझाता है कि क्यों, बताता है कि कल उन्होंने उनका मैच देखा था। अब जब वो बात पक्की हो गई, चेनकाई उनसे कहता है कि अपने अपने जानवरों को पेश करें, तो वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। चेनकाई अपने बर्फीले आर्माडिलो के साथ, यूए अपने लेवल 6 के आयरन ईटर के साथ, जो शुरुआती स्तर पे सख्त है, जिसके लिए वो शर्मिंदा है क्योंकि शेयूस आयरन ईटर ने हुनर के मामले में उसका पीछा छोड़ दिया है, और जिंग जिंग्स लेवल 6 के ब्रैम्बल्स, जिनके पास अनुभवी स्तर के इंटेंगल्स हैं, और आखिर में शियूज लेवल 5 का आयरन ईटर, जिसके पास प्रवीण स्तर का हार्डन है, जिसकी संभावना को वो सोच भी नहीं सकते थे। जबकि शिर्यू ने देखा कि उसकी टीम के साथी उसके पेट बीस्ट को देखकर कितनी हैरान थे, पर वो सुनिश्चित है कि उनके सवालों का जवाब उन्हें मिल जाएगा जब वे देखेंगे कि 11 कितनी मेहनती है। उसके साथ वे सब मिशन के लिए रजिस्टर कर लेते हैं, जिसे सुबह 8 बजे ठीक निकलना है। एक बटन दबाओ और देखने के लिए धन्यवाद।